बीपीएससी के नए लेटर से प्राथमिक शिक्षक में टेंशन। यह टेंशन बहुत बड़ी टेंशन है दोस्तों। अगर आप भी सोच रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के विषय में, तो आप सचेत हो जाएं और मेरी पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा करें, क्योंकि दोस्तों यह जो अपलोड करने का जो विषय हम लोग के सामने आया है, यह बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आप टीचर बनने के इच्छुक हैं तो चलिए पहले हम लेटर को देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। फिर ऑनलाइन जब हमने किया था उसमें हमारी दिक्कत थी कि साइबर कैफ़े की दिक्कत थी या बीपीएससी के पोर्टल की दिक्कत थी। अब अगर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं तो क्या हमारी दिक्कत सामने आएगी या बीपीएससी अपनी जिम्मेदारी लेगी, या कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा? अपना जो दोष है वह दूसरों के सिर पर कौन फोड़ेगा? बीपीएससी आपके सिर पर डालेगी, दोष फोड़ेगी, या आप बीपीएससी के सर पे अपना दोष फोड़ेंगे? ये सब चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे वह आपके अधिकारियों के द्वारा आपका अटेस्टेड होना चाहिए। चलिए हम पहले वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, उसके बाद से हम इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे दोस्तों। और आप कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है या नहीं है? आप कैसे जान सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वह सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है कि नहीं किया है? आप ये कहाँ से जानेंगे? चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम गूगल में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे BPSC, ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे सर्च कर देंगे दोस्तों। जैसे ही हम यहाँ से सर्च करते हैं तो यहाँ एक नेक्स्ट पेज पे हमको लेके जाता है। जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो देखिए दोस्तों ये 15/9/2023 का ये नोटिफिकेशन है। हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। जैसे हम तो ये बीपीएससी के द्वारा जो लेटर जारी किया हुआ है वह हमारे सामने डाउनलोड होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ऊपर बढ़ते हैं तो विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता के वर्ग 1 से 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय हैं तो सही दस्तावेजों को पुनः दिनांक 21/9/2023 से 25/9/2023 तक अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने वेबसाइट www.online.bpsc.bihar.gov.in पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छायाप्रत 100 KB होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छायाप्रत राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थान, स्थापन का स्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। ये बातें दोस्तों हम लोग के सामने आ रही हैं। अब ये बताइए दोस्तों, क्या आपने ऑनलाइन कराया था उस टाइम ने? क्या आपने गलत ऑनलाइन कराया था? क्या आपको ये बात आपको हजम हो रही है? कुछ बच्चों ने ऑनलाइन गलती कराई होगी, लेकिन जब ये फाइनल जब वो बीपीएससी ने दिखाया कि ये आपका अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट है, तब उनको पता लगा कि हाँ मैंने डॉक्यूमेंट गलत हमने अपलोड किए थे। लेकिन पहले हम जानते हैं जिस टाइम में बीपीएससी ने फॉर्म भरवाया उस टाइम में क्या हम लोग के साथ हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, जब हम वहाँ पे अपलोड कर रहे थे तो कैंडिडेट फर्स्ट नेम, कैंडिडेट मिडिल नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम, फादर्स नेम, ये सब हमसे यहाँ से पूछ रहा था दोस्तों। जब हम नीचे जा रहे थे तो हस्बैंड नेम भी अगर महिला है तो पूछ रहा था, मदर्स नेम यहाँ पे पूछ रहा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमसे आधार नंबर पूछ रहा था। आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर भी था, ड्राइविंग लाइसेंस भी था। इन सब बारे में बातचीत करेंगे। अभी हम जान लेते हैं यहाँ पे जब हम आते थे तो यहाँ पे हमको सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट और यहाँ पे हमसे डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में यहाँ से हमें कह रहा था कि डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे कीजिए। जब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे तो यहाँ पे बगल में चाहे कहीं भी हमें एक रिव्यू का ऑप्शन हमें नहीं मिलता था।
कि हम देख सकें कि हम यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट हम यहाँ अपलोड किए हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था। हमें केवल यहाँ पे सीरियल नंबर जो हम अपलोड करते थे उसका सीरियल नंबर यहाँ पे हमें एक देखने को मिलता था, ये डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर है। लेकिन हम यहाँ से हम ऐसे रिव्यू नहीं कर पाते थे कि हमने डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया था। अब चलते हैं आगे। अब लेकिन अगर जब आपने ऑनलाइन किया उस टाइम में नहीं देखा, तो अब आप कैसे पता कर सकते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर अपलोड है या नहीं है, या उसमें सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड से हम यहाँ पे और कैप्चा एंटर करने वास्ते जैसे ही लॉगिन करेंगे वैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे हम पहुँचते हैं। जब हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे तो हमारे सामने ऐसा एक ऑप्शन हमारा खुल के आएगा। एक तरफ कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब दिया रहेगा। आप सब इसको देख लीजिएगा क्योंकि इसको हाइड किया गया है प्राइवेसी के लिए। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा, लिखा है यू हैव कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन प्रोसेस, यू कैन डाउनलोड योर फिल्ड एप्लीकेशन फ्रॉम हियर बिलो। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने जो भी आपने अपलोड किया डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, आप यहाँ से ये आपका ये एप्लीकेशन आपने प्रोसेस जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप अपने फॉर्म को यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब नीचे दोस्तों एक और ऑप्शन लिख के हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख के आएगा डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट। तो हम जो पीला वाला जो हमको दिख रहा है यहाँ पे ये डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टच कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे टच करते हैं दोस्तों तब हमको ये क्या करेगा, नेक्स्ट हमारा फाइल हमारा खुल जाएगा। तो हमारे सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइज नंबर दिया हुआ है और स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट अपलोडेड डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। हम यहाँ पे दिया डाउनलोड डॉक्यूमेंट दिया, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा आधार कार्ड दिया है, यहाँ पे हम आधार कार्ड डाउनलोड कर देख लेते हैं उसमें कोई गलती हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद से सीटेट का जो है उसको देख लेंगे यहाँ से। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए जो हम लगाया था उसको देख लेंगे। यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट हम देख लेंगे और यहाँ पे क्या है, ये बीएड हैं, डीएलएड चुके हैं तो यहाँ पे अपना डीएलएड का हम यहाँ पे सर्टिफिकेट अपना चेक यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद से दोस्तों जब आगे बढ़ते हैं तो ये सभी फाइलें क्या होंगी, हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएंगी और हम डाउनलोड करके देख लेंगे। जब हमें यहाँ से पूरी डॉक्यूमेंट जो भी हम डाउनलोड करेंगे अगर सही दिखती हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी यहाँ पे छेड़खानी हम नहीं करेंगे और सीधा हम लॉग आउट करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक हम आ जाएंगे। तो हम यहाँ से लॉग आउट करते हुए सीधे अपने पेज पे आ जाएंगे। दोस्तों आपसे निवेदन है कि जब भी आप किसी भी साइबर कैफ़े पे अगर ये आप काम करवा रहे हैं तो बिना वहाँ से लॉग आउट किए हुए आप वहाँ से न हटें, क्योंकि आपका लॉग आउट करना ही आपकी सेफ्टी है। इसलिए जब भी आप साइबर कैफ़े से बाहर आएँ, अगर दूसरे से करा रहे हैं तो कृपया आप वहाँ से लॉग आउट करा दें और अपने पासवर्ड को किसी से साझा न करें दोस्तों, क्योंकि पासवर्ड साझा करना खतरा से खाली नहीं है। अब चलिए हम इसके आगे प्रोसेस जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपने मेन पेज पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। जी दोस्तों अब आपके सामने ये आएगी, अगर आपकी वहाँ पे डॉक्यूमेंट में कोई गलत चीज़ है तो आप उसको जब सुधार करने जाएंगे तो आपको क्या चीज़ विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट का जो है वो जीरोस कराएंगे या कुछ लोग उसको फ़ोटोकॉपी भी करते हैं। तो फ़ोटोकॉपी जब हम उसको कराएंगे तब जब हम जानते हैं हम कि जब हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जब हम जीरोस कराते हैं, फ़ोटोकॉपी कराते हैं, तब क्या होता है कि जो हमारी क्वालिटी है वह क्या होती है, डाउन हो जाती है दोस्तों।
अब यहाँ पे देखने वाली बात है एक दोस्तों कि यहाँ पे कह रहा है, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB तक होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और नीचे क्या लिख रहा है देखिए, ऊपर क्या लिख रहा है, पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत हमें डैशबोर्ड पर जाकर, यहाँ पर लिख रहा है त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों देखिए कि ये क्या कह रहा है कि 100 KB तक ही मांग रहा है। 100 KB से अगर हम ज़्यादा जाते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या होगा, अपलोड नहीं होगा। जब हम अपने सर्टिफिकेट को जब फोटोकॉपी कराएंगे, जब उस पर अटेस्टेड कराएंगे, जब हम लेके आएंगे फिर से साइबर कैफ़े पे, जब उसको हम स्कैनिंग कराएंगे, जो क्वालिटी है वो हमारी क्या होगी, क्वालिटी हमारी डाउन हमारी हो जाएगी। अब 100 KB में उसको हमको क्या करना है, उसको अपलोड करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ेगा। अगर जो भाई अगर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। आप वहाँ पे क्या कीजिएगा कि आप अगर इसका जो KB अगर उसका कम नहीं कर पा रहे हैं तो आप, सिंपल तरीका है, आप एक बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप वहाँ से उस सॉफ्टवेयर का आप वहाँ पे सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं जिनका नाम नहीं लूँगा। आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर जाएंगे, कंप्रेस टू PDF करेंगे, तो जैसे ही आप कंप्रेस टू PDF लिखेंगे गूगल में जा करके तो बहुत सारी साइटें खुल जाएंगी। वहाँ पे ले जा करके अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पे पेस्ट करिए और वहाँ से डाउनलोड करके और यहाँ पे डाउनलोड कर दीजिए। तो उससे जो है आपका जो क्वालिटी होगा उसमें दिक्कत नहीं आएगी और वो आपकी पठनीय क्वालिटी आपकी हो जाएगी, साफ साफ आपको पढ़ा जा सकता है। इसलिए आप जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो आप पहले ये कर लें कि डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड किया है वो सही में पढ़ने योग्य है या नहीं है, आप उसको देख सकें। अब जो दोस्तों एक और बात सामने आएगी कि अपलोड करने का जो डॉक्यूमेंट है वह कहाँ पे ऑप्शन देता है। अगर साइट खुलती है तब देखिए यहाँ पे लिखा है डाउनलोड डॉक्यूमेंट लिखा है, इसके बगल में अपलोड करने का जगह देगा। क्या करेगा, अब वो डॉक्यूमेंट अपना लिंक के ज़रिए हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो अपलोड करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे तो दोस्तों लिख रहा है कि www.online.bpsc.bihar.gov इन पर अपने लॉगिन ID एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। यानी इनका कहना है कि आपका जो ऐसे ही डैशबोर्ड आएगा और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ये ऑप्शन हमारा मिल रहा है, यही ऐसे ही हमारा खुल के आएगा और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। ऐसा ही हमारे सामने ये विकल्प आएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर आपने चेक कर लिया है, अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर सही है तो किसी भी झमेले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ भी ना करें, आप नेक्स्ट स्टेप का आप BPSC की तरफ से इंतज़ार करें, उनका नेक्स्ट स्टेप उनका जो है नियम क्या आने वाला है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का अगर दूसरा अगर डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो कृपया आप क्या करें, कृपया आप जो वेरीफाइड जो अधिकारी हैं उनके पास जाएं और फ़ोटोकॉपी जो है आप वही निकालें कि फ़ोटोकॉपी आपका पढ़ने योग्य आपका निकले। अगर ऐसा ना हो कि आप किसी भी आप जीरोक्स मशीन से आप फ़ोटोकॉपी निकाल लें जो पढ़ने योग्य ना हो और आप जाकर उस पर आप साइन मोहर करा लें अधिकारियों द्वारा। अगर वही आगे अगर अपलोड करते हैं जब वही पहले पढ़ने लायक नहीं है, जब आप अपलोड करेंगे तो आपका अगर पढ़ने लायक नहीं है अगर होगा डॉक्यूमेंट तो आगे जाके वो छट भी सकता है। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। तब तक के लिए मैं जानता हूं कि आप सभी का डॉक्यूमेंट गलत नहीं हुआ होगा। अगर गलत हुआ है तो कृपया आप इसमें सुधार कर लें। BPSC ने यह आपके लिए बहुत बड़ा मौका दिया है, इसके लिए BPSC को मेरी तरफ से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।